ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 62वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है पूजन, यजन, भजन द्वारा प्राप्य इंद्र। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम सनायो नमसा नव्यो अर्कैर्वसूयो मतयो दस्म दद्रुः पतिं न पत्नी रुषति रुषन्तम् अस्पृशन्ति त्वा शवसा वन्मनीषाः। शब्दार्थ जाने। दस्म, दस्म कहते हैं दर्शनीय को। यह विशेषण है इंद्र का। हे दस्म, हे अपने कार्यों द्वारा, शक्तियों द्वारा प्रशंसनीय इंद्र। अर्कई, अर्क कहते हैं अस्तोत्र को, अस्तुति को। तृतीया बहुवचन अस्तुतियों द्वारा। नमसा माने नमन द्वारा, प्रणाम आदि के द्वारा। नव्या माने पूज्य। हे इंद्र, हे इंद्र, तुम दर्शनीय हो। स्तुतियों द्वारा, नमन, प्रणाम, पूजन आदि द्वारा उपास्य हो, पूज्य हो। और सनायुवाह, सनायुवाह माने जो सनातन कर्म, सना कहते हैं सनातन को, युवाह माने निरंतर होने वाले, जो सदैव युवक बने रहे, यानी निरंतर जिनकी गति चलती रहे, ऐसे यज्ञ कर्म करने वालों की सदिच्छा द्वारा, ऐसे यजमानों द्वारा जो कि सनातन कर्म यज्ञ करने की इच्छा रखते हैं। यज्ञ सनातन कर्म है, पहले कहा जा चुका है। यज्ञ सृष्टि का कण कण कर रहा है। क्या सूर्य, क्या चंद्र, क्या पवन, क्या जल, क्या वृक्ष, क्या लताएं, क्या नदियां, क्या समुद्र, सब यज्ञ ही तो कर रहे हैं। यानी वे सृष्टि संचालन में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो फूल खिल करके वातावरण को सुवासित करके प्रदूषण हरण करते हैं। वृक्ष भी तो वही कार्य करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खींच लेते हैं और बदले में क्या देते हैं? प्राणवायु, ऑक्सीजन। सूर्य भी किरणों के द्वारा पृथ्वी पर प्रकाश का हवन कर रहे हैं और जो उपयोगी तत्व हैं उनको धरती तक प्रेषित करके जो है वो एक यज्ञ ही तो कर रहे हैं। बादल बरस रहे हैं, धरती को सिंचित कर रहे हैं, वो भी यज्ञ ही है। तो यज्ञ वै श्रेष्ठतमं कर्म, जितने श्रेष्ठतम कर्म है वो सब यज्ञ हैं। हम ये जो कुछ कह रहे हैं और आप जो कुछ सुन रहे हैं, ये भी शुभ से प्रेरित होकर के हो रहा है, इसलिए ये भी यज्ञ ही है।
तो यज्ञ वही शेष समम कर्म यजुर्वेद का कथन है कि यज्ञ तो आहुति के साथ साथ व्यापकत्व लिए है। यावत शुभ कर्म है जो लोक कल्याण के लिए होते हैं वो सब यज्ञ ही हैं। प्रकृति भी यज्ञ कर रही है, परमात्मा भी यज्ञ कर रहा है, पृथ्वी भी कर रही है, कण कण जो है वो यज्ञ कर रहा है। तो यज्ञ एक सनातन कर्म है। तो सनातन शब्द को लेकर के हमने यह बात कही। सनातन माने जो सदैव से चलावे, जो अक्षुण हो, वो सब सनातन है। तो वे यजमान जो कि सना युवा माने सनातन यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं, और वसु यव, वसु कहते हैं वैभव को, और जो वैभव के कांक्षी हैं, वैभव होना बड़ा आवश्यक है। वैभव की विभिन्न कोटियां हैं, आप सब जानते हैं। तो सब प्रकार से समृद्ध होने की जो कांक्षा रखते हैं ऐसे यजमान जो अपने को संपन्न बनाना चाहते हैं, और जो मतयः माने ज्ञानी है, मत से मतयः बना है। तो मतयः माने बुद्धि यानी बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन है? जो सोच विचार करके सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, वही तो बुद्धिमान है। तो ऐसे लोग जो सनातन यज्ञ कर्म में रत रहते हैं, जो अपने को संपन्न बनाना चाहते हैं, और जो बुद्धिमान यजमान हैं, वे सब धन की कामना से, शुभ की कामना से दद्रुह माने आपके समीप गमन करते हैं। कैसे? प्रार्थना के माध्यम से। हे शवसा वन, शवसा वन माने हे बलशाली इंद्र, मनीषा, मनीषा माने विचार पूर्वक की गई स्तुतियां, भक्ति भाव से की गई स्तुतियां मनीषा हैं यहाँ पर। त्वा माने तुझे, हमारी भक्ति और विचार पूर्वक की गई स्तुतियां, हे मालिक, हे इंद्र, तुम्हें उशंते, उशंतम, उशंतम माने प्राप्त हों। कैसे? पतिम उशती, पत्नी ना, जैसे अपने अनुकूल पति की उशती माने कामना करती हुई पत्नियां अपने अनुकूल पति को प्राप्त कर लेती हैं, वैसे हमारी स्तुतियां तुम्हारे प्रति समर्पित होकर के तुम्हें प्राप्त करें, तुमसे जुड़ जाएं। तो उसी प्रकार से तदैव अस्पृशन्ति माने तुम्हें प्राप्त करती हैं, तुम्हारी इच्छा करती हैं। कहने का मतलब कि हमारी स्तुतियां तुम्हारे प्रति उसी प्रकार से भक्ति भावना से आपूरित रहती हैं, उत्कट अभिलाषा से जुड़ी रहती हैं, जैसे कोई स्त्री कोई विवाह हेतु प्रिय पति पाने की कामना करने वाली अपने मनचाहे वर की, मनचाहे पति की प्राप्ति के लिए दत्तचित्त होकर के समर्पित हो जाती है। उसी प्रेरणा से, उसी अभिलाषा से, उसी तीव्र भावना से हमारी ये स्तुतियाँ, प्रार्थनाएं आपके प्रति समर्पित रहती हैं। यह एक तीव्रता की कोटि बताई गई है, क्योंकि सबसे अधिक तीव्रता जो होती है वो प्रेम भावना में होती है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कामी ही नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी सदैव स्त्री की उत्कट अभिलाषा करता है, जो तीव्रता उसकी इच्छा में होती है, उसी प्रकार से स्त्री को लिया जा सकता है कि कोई पतिकांक्षणी कन्या जिस प्रकार से सुयोग्य पति पाने के लिए दत्तचित्त रहती है, वैसी हमारी स्तुतियाँ भी इंद्र के लिए दत्तचित्त रहती हैं। यानी ये भावना, ये तीव्रता की द्योतक है। वही काम, ये
जब तीव्रता की बात कही जाती है तो उपमा दी जाती है कि ठीक है, हम भक्ति करें आपकी, हमारी इच्छाएं आपकी भक्ति में लगी रहती हैं, लेकिन कैसे लगी रहती हैं और कैसे लगी रहें, इसके लिए उपमा दी जा रही है कि जैसे मनोनुकूल पति पाने के लिए पति कांक्षणी कोई नवयुवती सदैव उसी चिंतन में मग्न रहती है और चिंतन में बड़ी तीव्रता होती है, वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं आपके प्रति समर्पित और एक तीव्रता को लिए हुए लगी रहती हैं। आप हमारे अनुकूल बनो, ये कहना चाह रहा है। और इसमें भक्ति भाव भजन की विधि और उसकी तीव्रता की ओर संकेत किया गया है। तो इसका हम सपाट अर्थ देख लें कि हे अपने शुभ कर्मों और महत्ता के कारण दर्शनीय इंद्र, यज्ञ तथा वैभवकांक्षी ज्ञानी जन अपने स्तोत्रों द्वारा सदैव आपके पूजन और नमन भजन में संलग्न रहते हैं और तुम्हें प्राप्त भी होते हैं। हे बलशाली इंद्र, जैसे पतिव्रता पत्नियां पति को प्रसन्न रखती हैं, उन्हें पाने के लिए तीव्र अभिलाषा रखती हैं, वैसे ही आपके निमित्त की गई स्तुतियाँ आपसे जुड़ी रहें और आपको प्रसन्न करें और हमारे जीवन को धन्य बनाएं। अब इसके पद रूपांतरण को देख लिया जाए। दर्शनीय इंद्रयाप अति ही उदार, दर्शनीय इंद्रयाप अति ही उदार अस्तु, धन धान्य युक्त निज जन को बनाते हैं, शुभ कर्म यज्ञ शुभ गुण धन कामी भक्तो, इसीलिए प्रार्थनाएं तुमको सुनाते हैं, करते नमन और पूजन भजन नित्य, तेरे दिव्य गुण पर बलिहार जाते हैं। जैसे पतिव्रता पति को प्रसन्न रखती है, वैसे अनुदिन भक्त आपको रिझाते हैं, वैसे अनुदिन भक्त आपको रिझाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 62वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम, देवता हैं इंद्र और शीर्षक है समर्थ इंद्र हमें सत्कर्मों में प्रेरित करते रहें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम सनादेव तव रायो गभस्ता न क्षीयन्ते नोपदस्यन्ति दस्म द्युमा असि क्रतुमा इंद्रो धीरः शिक्षा सचिवस्तव नः सचिभिः। ओम सनादेव तव रायो गभस्तौ न क्षीयन्ते नोपदस्यन्ते दस्म द्युमा असि क्रतुर्मा इंद्र धीरः शिक्षा सचिवस्तव नः सचिभिः। शब्दार्थ से परिचित हुआ जाए। दस्म संबोधन है इंद्र का। हे दस्म, हे दर्शनीय इंद्र। सनात एव, सनात माने सनातन काल से, सनातन माने शाश्वत काल से, जो सदैव रहा और रहेगा वो सनातन होता है। तो हे इंद्र, सामयिक नहीं, समय विशेष में नहीं, बल्कि सनातन काल से, चिरकाल से जो हो
तव गभस्तौ, तव गभस्तौ, तव माने तुम्हारे और गभस्तौ माने हाथों में। चिरकाल से तुम्हारे दोनों हाथों में विद्यमान है क्या? राया। राय माने समृद्धियां। रई शब्द होता नहीं तो रई का बहुवचन है राया। तो समृद्धियों की अनेक कोटियां हैं। वैभव विभिन्न प्रकार के होते हैं, आप सब जानते हैं। तो विविध वैभवों से आप संपन्न हो और चिरकाल से मतलब अनादिकाल से आपके हाथों में विविध वैभव भरे हैं। वे कभी रिक्त नहीं होते, न क्षीयन्ते, वे कभी क्षीण नहीं होते, कभी रिक्त नहीं होते, न उपदस्यन्ति, और न वे नष्ट ही होते हैं। तो दो दोष होता है धन में, एक तो क्षीण धीरे धीरे घटता जाता है और फिर घटते घटते नष्ट हो जाता है। तो इन दोनों दोषों से रहित वे धन और समृद्धियां हैं जो आपके हाथों में हैं, यानी वे निरंतर विद्यमान रहने वाली हैं। इंद्रो, हे इंद्रदेव, हे मालिक, वही इंद्र का अर्थ मालिक ही होता है, स्वामी होता है। हे सर्वस्वामिन, हे इंद्रदेव, द्युमान, तुम जो हो, द्युमान माने द्युति से युक्त हो, तेजस्वी हो, और क्या है? क्रतुमान, श्रेष्ठ कर्मों के करने वाले हो, और धीरा, धीर हो। धीर कौन है? जो विचलित नहीं होता है। अधीर हो जाते हैं लोग समय समय पर, संकट में, तरह तरह की परिस्थितियों में, लेकिन तुम धीर हो, तुम कभी विचलित नहीं होते हो। तो तुम द्युतिमान हो, तुम्हारी द्युति चमक कभी खत्म नहीं होती है, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ता नहीं कभी है। तुम जो हो वो क्रतुमान हो, क्रतु कहते हैं शुभ कर्म को, मानने वाला या करने वाला। तुम क्रतुमान हो, शुभ कर्म करने वाले हो, और धीर हो, अर्थात कभी अधीर नहीं होते हो, एक रूप रहते हो। सचिवा, तुम सचिवा हो। सचिवा माने सची वाला। सची कहते हैं शक्ति, कर्मठता। तो वैसे प्रचलित अर्थ में तो सची इंद्र की पत्नी मानी गई है, और जब उसका मानवीकरण किया गया तो उसमें उसे अस्तित्व प्रदान किया गया, उसके हाथ पैर आदि दिखाए गए, लेकिन ये सब मानवीकरण है। वैसे इंद्र भी एक शक्ति है जो सूक्ष्म है लेकिन क्रियमाण है, सबका नियंत्रण और संचालन करती है। वर्णन में मानवीकरण पर्सनिफिकेशन हो जाता है। तुम हाथ उठाते हो, दौड़ते हो, रक्षा करते हो, तुम्हारे नेत्र हैं, ये सब तो मानवीकरण में हो जाता है। जब कोई कवि या कोई वर्णन करने वाला किसी चीज़ का वर्णन करता है तो वो कैसी भी हो, लेकिन उसमें एक मानवीय गुण यानी मनुष्य की तरह कार्य करने की पद्धतियाँ दिखा दी जाती हैं, तो वर्णन की शैली है। तो ऐसे सची जो है वो इंद्र की शक्ति है, कर्मठता है, और उसी शक्ति और कर्मठता से व्यक्ति शक्तिमान होता है। तो शक्ति ही से शिव रहता है, नहीं तो शव हो जाता है। तो इंद्र में उसका जो ऊर्जा का स्रोत क्या है? उसकी शक्ति है, ऊर्जा है। तो इसलिए उसको यहाँ सचिवा कहा गया है, यानी जो सची वाला हो, जो शक्ति संपन्न हो, कर्मठ हो, कर्मठता के गुणों से परिपूर्ण हो। हे इंद्र, तुम इस प्रकार से सचिवा हो, सर्वसमर्थ हो, कर्मठ हो। तव सची भी, तव माने तुम्हारे, सची भी माने कर्मठता द्वारा, कर्मशीलता द्वारा, शक्ति संपन्नता द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है। शिक्ष, और तुम हमको प्रेरित करो। शिक्ष तो बड़ा प्रचलित शब्द है, शिक्षा देना।
लेकिन शिक्षा जो है वास्तव में बनी है शिक्षक, उसका मूल है प्रेरणा देना। तो जब शिक्षक शिक्षा देता है तो वो किसी ज्ञान हेतु प्रेरित करता है शिक्षार्थी को। तो शिक्षक का वास्तव में जो मूल अर्थ है वो प्रेरित करना होता है। तो हे इंद्र, तुम जो हो वो हो, कैसे हो? द्युतिमान हो, कर्मठ हो, धीर हो और सामर्थ्य और कर्मठता से युक्त हो। तुम अपनी सची भी कर्मठता द्वारा, शक्ति संपन्नता द्वारा हमें शिक्ष, हमें भी कर्म हेतु प्रेरित करो कि हम भी तुम्हारे गुण से परिपूर्ण हो जाएं, यानी द्युतिमान हो जाएं, शुभ कर्म करने वाले हो जाएं और धीरता के गुण से परिपूर्ण हो जाएं और कर्मठता में सदैव संलग्न रहें। आप प्रेरित करो हमेशा। देखिए, ऋषि कभी नहीं कहता कि आप बस अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कभी इस प्रकार से वेद नहीं संदेश देता। वेद सदैव कर्मठता चाहता है, कृपा चाहता है भगवान की, लेकिन ये नहीं कि बस हम कुछ करें नहीं, बस आप हमको दिए रहो। पहले कहता है कि आप हमको कर्मठ बनाओ, हमको ऊंचा बनाओ, हमको सचरित्र बनाओ और अपनी कृपा बनाए रहो। तो ये भावना बड़ी स्वस्थ भावना है और बड़ी संतुलित भावना है। वेद मंत्र इसका संदेश निरंतर देता रहता है और इसलिए वेद मंत्र अमर है और उसका चिंतन इतना प्रौढ़ है कि मान लेना पड़ता है कि सामान्य मनुष्य का चिंतन नहीं है, ये परमात्मा का चिंतन है, जो कि ऋषियों द्वारा उनकी ध्यानजन्य ऊर्जा से पकड़ा गया और शब्दबद्ध कर दिया गया, छंदोबद्ध कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात सपाट रूप में भावार्थ जान लें। हे दर्शनीय इंद्र, सनातन काल से ही तुम अक्षय धन धारण करते चले आ रहे हो। हे इंद्र, तुम तेजस्वी हो, कर्मठ हो, धीर हो। हे समर्थ इंद्र, निज सामर्थ्य का, निज कर्मठता का पाठ हमको पढ़ाओ, हमें प्रेरणा दो कि हम द्युतिमान बने, सामर्थ्यवान बने, शक्तिमान बने और धन वैभवान बने और इस प्रकार से जीवन को धन्य बनावें। तो इन सब संदेशों से इस मंत्र का सामान्य अर्थ किया गया और विशेष अर्थ आप लोग चिंतन मनन द्वारा और बढ़ावें, यही सार्थकता है। तो इसका पद्य रूपांतरण देख लें। यह घनाक्षरी छंद में निबद्ध है। वैभव अपार कभी क्षीण होने वाला नहीं, वैभव अपार कभी क्षीण होने वाला नहीं, सबको सनाथ निज हाथ से बनाए हो। तेजवान कर्मशील इंद्र भगवान तुम, धाक धीरता की दशों दिशा में जमाए हो। हे समर्थ इंद्र, तुम दर्शन के योग्य देव, आदिकाल से ही धन स्वामी बने आए हो। प्रेरित करो भरो, प्रेरित करो भरो, सुशक्ति हे समर्थ देव, प्रेरणा के स्रोत बन जीवन में छाए हो। प्रेरणा के स्रोत बन जीवन में छाए हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 62वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है और इस मंत्र को त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध किया गया है। मंत्र दृष्टा ऋषि नोधा गौतम हैं, देवता इंद्र हैं और शीर्षक है प्रातःकालीन यज्ञ के सवन में
इंद्र का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम सनायते गौतम इंद्र नव्यमतक्षद ब्रह्म हरियोजनाय सुनीताय नः शवसानं नोधाः प्रातर्मक्षु धिया वसुर्जगम्यात्। शब्दार्थ जाने। हे इंद्र, प्रातः अर्थात प्रातः काल होने वाले यज्ञ में मक्षु माने शीघ्रता से, जगम्यात आप आए। तो हे इंद्र, प्रातःकालीन यज्ञ में होने वाले सवन में आप कृपा करके शीघ्राति शीघ्र पधारें। आप कैसे हैं? सनायते, सनातन काल से विद्यमान है, यानी आप अनादि देव हैं। और कैसे हैं? शवसान, शवस माने, शव माने बल होता है, और शवसान माने बलशाली हैं। बलशाली मतलब परम बलशाली हैं, सर्वोच्च, यानी जितने बल हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ बल वाले हैं, बल के अधिष्ठान हैं, बल के मूल स्रोत हैं। और कैसे हैं? हरियोजनाय, हरियोजनाय माने हरि कहते हैं घोड़े को। हरि का कई बार किया गया है निर्वचन। तो हरि के कई अर्थ होते हैं। अब यहाँ पर घोड़े के अर्थ में है, तो हरि धातु से हरि बना है। हरति अध्वानम पंथानम इति हरि, जिसकी गति इतनी तीव्र होती है कि प्रतीत होता है कि रास्ते को वो चुराए ले रहा है, हरण कर ले रहा है, तो इसलिए उसको हरि नाम दिया गया है। तो हरियोजनाय, आप घोड़ों को अपने रथ में स्वयं योजित करने वाले हो, सारथी के सहारे नहीं रहते हो। यह कर्मठता की ओर संकेत है। तो ये चतुर्थी है, समर्पण के अर्थ में चतुर्थी आता है। तो हे इंद्रदेव, आप तत्परता का और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाने वाले हो, इसीलिए तो हरियोजनाएं, अपने घोड़ों को रथ में स्वयं जोड़ देते हो, स्वयं नाथ देते हो। और कैसे हो? सुनीताय, उत्तम प्रकार के नेता हो। नीध हाथ से नीथ भी बना है, तो नेता भी नी से बनता है। वो अपने वैशिष्ट्य के कारण, अपने उच्च गुणों के कारण, दूरदर्शिता के कारण जन सामान्य का नेतृत्व करता है, इसलिए नेता कहा जाता है। तो तुम अपने सर्वोच्च गुणों के कारण श्रेष्ठ नेता हो। तो ऐसे तुम सुनीताय, श्रेष्ठ नेतृत्व करने वाले के लिए गौतम नोधा, गौतमः नोधाः, दो शब्द हैं। गौतम ऋषि का नाम है और नोधा भी ऋषि हैं। तो इस मंत्र के और पूरे स्तोत्र के दृष्टा ऋषि जो हैं वो नोधा है। नोधा उनका नाम है। और गौतम मतलब गौतम उनको इसलिए कहा जाता है कि वो गौतम के गोत्र के हैं। तो गौतमः नोधा माने गौतम गोत्रीय नोधा ऋषि ने नव्यम ब्रह्म, नव्य माने नवीन, ब्रह्म माने वेद मंत्र को, स्तुति मंत्र को आपकी सेवा के लिए नवीन
स्तुति मंत्र को तक्षत माने अतक्षत, तक्ष कहते हैं गढ़ना को, वह तक्षत माने गढ़ लिया है, यानी अच्छी तरह से निर्माण किया है, अच्छी तरह से छंदोबद्ध किया है, बड़ी ही आस्तिकता, बड़ी ही लगन से निर्माण किया है स्तोत्रों का। इसीलिए तक्ष शब्द आया। तक्ष माने तराशना यानी गढ़ना। तो हे इंद्रदेव, आपकी सेवा में, आपके स्तुति गान में नोधा गौतम ऋषि ने बड़े ही सुंदर स्तोत्रों की संरचना की है। धिया वसु, हे इंद्र, धी कहते हैं बुद्धि को, और धिया तृतीयाक वचन है। वसु कहते हैं रत्न को, धन को। तो आप बुद्धि के कोश हो, बुद्धि के रत्नागार हो। तो यह इंद्र का विशेषण है। बुद्धि से ही बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेः कुतो बलम। तो इसलिए बुद्धि की याचना यदा कदा ऋषि करता रहता है, और याचना उससे की जाती है जिसके पास वह पर्याप्त मात्रा में होती है। तो इंद्र देव, हे स्वामिन, आप धिया वसु हो, उत्तम बुद्धियों के स्वामी हो, केंद्र हो, और उसके रत्नागार हो, कोषागार हो। आपसे प्रार्थना है कि प्रातःकालीन सवन में, यज्ञ में 3 सवन होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। तो प्रातःकाल जो सवन होता है वह ब्राह्म वेला में होता है। ऐसे सवन में आपसे प्रार्थना है कि आप मक्षु माने शीघ्र ही, अविलंब जगम्यात पधारने की कृपा करो। तो पहले जैसा नियम होता है प्रार्थना का, स्तोत्र का, कि संबंधित देवता के वैशिष्ट्य को बताया जाता है, उसके गुणधर्मों का स्मरण कराया जाता है, पश्चात अपनी कामना का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो वैसे ही पहले इंद्र के वैशिष्ट्य को, उसके गुणधर्मों को बताया गया, पश्चात उनसे अपनी कांक्षा प्रकट की गई। कांक्षा यह है कि जो हम यज्ञ कर रहे हैं उस प्रातःकालीन यज्ञ में आप अविलंब आवें, उपस्थित हों, यह प्रार्थना है। अब इसका हम सपाट भावार्थ जान लें। हे इंद्र, तुम सनातन काल से विद्यमान देव हो, तुम्हारी विद्यमानता अनादिकाल से है, तुम परम बलशाली हो, तुम उत्तम नेतृत्व गुणों से युक्त हो, तुम अपने रथ में घोड़े स्वयं जोतते हो, अर्थात सदैव स्वतः कर्म में तत्पर रहते हो, और अपना कार्य अपने हाथों ही करने का पाठ हम लोगों को पढ़ाते हो। और तुम्हारी स्तुति के लिए गौतम गोत्रीय नोधा ऋषि ने नवीन स्तोत्रों की संरचना की है। हे इंद्र, तुम कर्मठ बुद्धि से युक्त, उत्तम बुद्धि वैभव से परिपूरित हो और प्रेरक हो। आपसे प्रार्थना है कि हमारे प्रातःकालीन यज्ञ में शीघ्र पधारें। अब इसका छंदोबद्ध रूप देख लें। इंद्रदेव तुम हो वनादि आदि देव दिव्य, इंद्रदेव तुम हो अनादि आदि देव दिव्य, सृष्टि में अनंत काल से ही विद्यमान हो। रथ साजे कर्म हेतु रहते समुद्यत हो, रथ साजे कर्म हेतु रहते समुद्यत हो, शुचि पथ नेता हो, विजेता बलवान हो।
प्रार्थना के हेतु नोधा ऋषि ने रचे हैं मंत्र। पूजन के योग्य तुम पूज्य हो महान हो, कर्मठ सुबुद्धि में महान धनवान बने। प्रातः प्रातः पधारो यज्ञ में तुम ही प्रधान हो, प्रेरक प्रधान हो। अब इस सूक्त के अंतिम मंत्र जो 13वां है उसकी संक्षिप्त व्याख्या के शब्दार्थ के छंदबद्ध रूपांतरण के ज्ञान के पश्चात अब हम इस सूक्त का संक्षिप्त सार जान लें। यह है 62वां सूक्त जो है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का है। इसमें कुल 13 मंत्र हैं। अब तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संपूर्ण संख्या 721 है। यह है प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त से लेकर के प्रत्येक मंत्र की अद्यावत जो व्याख्या होती आ रही है उसकी सूचना है। तो अब तक 721 मंत्र ऋग्वेद के व्याख्यायित हो चुके हैं और इस 62वें सूक्त के संगठन में संरचना में जिस मंत्र का प्रयोग हुआ है, जिस छंद का प्रयोग हुआ है वह त्रिश्रुप है और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम। नोधा उनका मूल नाम है। गौतम गोत्रीय होने कारण उनको गौतम कहा गया है। इस 13 मंत्रों से युक्त 62वें सूक्त के देवता इंद्र हैं और इंद्र के जिस रूप को देखा गया है, जो उनसे प्रार्थना की गई है, उसको हम क्रम से जान लें। इस 62वें सूक्त के प्रथम मंत्र में पूज्य इंद्र की उपासना की सम्मति दी गई है। दूसरे मंत्र में इंद्र के फलप्रद रूप का चित्रण है। तीसरे मंत्र में इंद्र के वृत्र वध का चित्रण है और चौथे मंत्र में इंद्र के वज्र की प्रशंसा है। पांचवें मंत्र में शिष्य के सुचारू व्यवस्थापक इंद्र का वर्णन है। छठवें में लोकहित में जल प्रवाह करने वाले इंद्र के वैशिष्ट का वर्णन है और सातवें मंत्र में सर्वसमर्थ इंद्र की शक्ति और उनकी भक्ति का वर्णन है। आठवें मंत्र में इंद्र ही की शक्ति से उषा और निशा नित्य नवीन बनी रहती हैं, अपने नियमित कर्म में संलग्न रहती हैं। नवें मंत्र में इंद्र के शिष्य के संचालन की चमत्कारिक व्यवस्था का वर्णन है और 10वें मंत्र में जो है वह इंद्र के शिष्य यज्ञ के सुष्ठु संचालन का चित्रण है। 10वें मंत्र में इंद्र की सेवा में उंगलियों की तत्परता दिखा करके उसी भांत से सेवा कर्म में संलग्न रहने की शिक्षा है और 11वें मंत्र में पूजन और नमन द्वारा इंद्र को प्राप्त करने का संदेश है। 12वें मंत्र में समर्थ कर्मठ इंद्र के वैशिष्ट से प्रेरणा प्राप्त करने का संदेश है और
अंतिम मंत्र में अस्तोता की प्रार्थना है कि इंद्र प्रातःकालीन यज्ञ में शीघ्र पधारने की कृपा करें। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के संक्षिप्त परिचय को प्राप्त किया। अब दूसरे दिन अगले सूक्त का प्रारंभ होगा।